जब बाल और नाखून काट करके भेजा जा रहा था दिल्ली, डीएनए किसी का उससे महत्वपूर्ण है क्या? लेकिन ये लोग हड़बड़ाए लोग हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं जो तेजस्वी कहेगा वो करेगा। अगर हम फॉर्म भरवा रहे लोग स्वच्छता से भर रहे हैं तो इसमें गैर कानूनी कौन सा है? कौन सा इसमें बताइए, कौन सा एक्ट का हम लोगों ने उल्लंघन किया? अगर ऐसा है तो कई पार्टियां कर रही हैं। छोटी ना बिहार, सड़कों पे हैं। बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगल में है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हो और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है और उसी तैयारी में हर राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है। तेजस्वी यादव बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अपने कार्यकर्ताओं और पार्टी की तरफ से माई बहन मान योजना के तहत फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार देने को लेकर फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने सीधा सवाल खड़ा किया है और यह कहा है कि यह अधिकार सिर्फ सरकार का है, विपक्ष का नहीं है। और इस मामले पर पूरी तरीके से तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है, वो बयान सुनवाएंगे। साथ ही नेपाल में जो हिंसा हो रहा है उस हिंसा पर भी तेजस्वी यादव ने अपनी बातों को रखा है। कहा है बिहार और नेपाल में ज्यादा दूरी नहीं है। सुनिए किस तरीके से उन्होंने नेपाल को लेकर अपनी बात कही। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव था और जो जीते हैं उनको हमारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष होकर के जो है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको साथ लेकर के चले, संविधान की रक्षा जो है करे, बुक ऑफ जो लॉ है उस हिसाब से पार्लियामेंट चले, जनता की आवाज़ उठनी चाहिए वहाँ, है ना। तो हमको लगता है कि विपक्ष जब भी बात करता है तो जनता की आवाज़ को उठाता है, सरकार की कमियों को गिनाता है, तो उम्मीद रहेगी कि पक्षपात जो है ना हो। और कह रहे हैं कि विपक्ष के एमपीओ ने भी वोट दिया है, सरकार की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। देखिए, हमारे तरफ से तो कोई नहीं हुई, एकदम मजबूती के साथ हमारे 9 सांसदों ने एक पक्ष में जो है वोट दिया है और पूरी तरीके से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड रहे हैं। अब क्या हुआ है नहीं हुआ है ये विषय तो पार्लियामेंट में जो लीडर है ये विषय उन लोगों का है। माई बहन मान योजना पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि क्या कोई पार्टी जो है पहले फार्म बांटती है, इस पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। केस करने की बात कर रहे हैं, एफआईआर हो डेली यही बात की जा रही है, भेजो ना भाई। इसमें हर कोई जो है लगाता है, हर कोई जो फॉर्म बांटता है, कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है क्या। तो ये तो आप देखिए, जब बाल नाखून कटवा करके दिल्ली भेजा जा रहा था, जब सबका डीएनए भेजा जा रहा था, तो वो पर्सनल चीज नहीं था। पूछिए नीतीश कुमार जी से, जब बाल और नाखून काट करके भेजा जा रहा था दिल्ली, डीएनए किसी का उससे महत्वपूर्ण है क्या? लेकिन ये लोग हड़बड़ाए लोग हैं, क्योंकि ये लोग जानते हैं जो तेजस्वी कहेगा वो करेगा। उसलिए राष्ट्रीय जनता दल द्वारा हमारे बहादुर कार्यकर्ता जो हैं लोगों के पास पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर फॉर्म भरवाया जा रहा है। सरकार बनते ही जो योजना हम लोग ला रहे हैं उसको हम लोग लागू करेंगे, लोगों को फायदा होगा। इसलिए ये सरकार बेचैनी में कोई ना कुछ बयान जो है देते रहे। आज इस पे एक कोई इलीगल काम है तो बताएं। अगर हम फॉर्म भरवा रहे लोग स्वच्छता से भर रहे हैं तो इसमें गैर कानूनी कौन सा है? कौन सा इसमें बताइए, कौन सा एक्ट का हम लोगों ने उल्लंघन किया? अगर ऐसा है तो कई पार्टियां कर रही हैं। तो ये लोग घबराए लोग हैं। हम तो चाहेंगे अपने बहादुर कार्यकर्ताओं से कि और लोगों के बीच जाएं और मजबूती के साथ फॉर्म बांटे, तेजस्वी खड़ा है। नेपाल के बारे में क्या कहेंगे? नेपाल के बारे में क्या? अब छोटी ना बिहार, सड़कों पे हैं। बिहार और नेपाल में ज्यादा अंतर नहीं है, बगल में है।